हम इस वीडियो में पॉलीहीड्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुफलक यानी पॉलीहीड्रा जो बहुवचन है पॉलीहीड्रन का, और बहुफलक एक त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल आकार होता है जिनमें सपाट फलक यानी फ्लैट सरफेसेस और किनारे यानी एजेस सीधे होते हैं। क्यूब एक पॉलीहीड्रन है यानी घन एक बहुफलक है जिसके सभी फलक सपाट यानी फ्लैट होते हैं और सभी किनारे या एजेस सीधे होते हैं। तो ये बन गया एक पॉलीहीड्रन बहुफलक। पॉलीहीड्रा बहुवचन है, पॉलीहीड्रन एक वचन है, तो ये है बहुफलक। एक आयताकार पिरामिड भी पॉलीहीड्रन होता है। मैं इसे भी यहां बनाता हूं। मैं इसे पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करूंगा। दूसरा रंग लेता हूं, मैजेंटा कलर। आयताकार पिरामिड ये हो गया एक तल आधार, और अब मैं बनाऊंगा 4 त्रिभुज के आकार के फलक, तो ये बन गया रेक्टेंगुलर पिरामिड। इस पिरामिड को हम रेक्टेंगुलर या आयताकार पिरामिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका बेस यानी आधार एक आयत है, रेक्टेंगल है। देखिए ये एक आयत है। तो ये हुए उदाहरण पॉलीहीड्रा यानी बहुफलक के। अब हम बात करेंगे बहुफलक के जाल यानी नेट्स ऑफ पॉलीहीड्रा के। मैं इसको भी पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करता हूं ताकि इसके सभी फलक यानी सरफेसेस दिखाई दें। तो अब बात करेंगे नेट्स ऑफ पॉलीहीड्रन की। तो पॉलीहीड्रन का नेट यानी जाल है क्या? इसे आप इस तरह से समझें कि अगर इन पॉलीहीड्रन्स को अगर हम एक कार्डबोर्ड यानी गत्ते से बनाएं और इसे काट कर और खोलकर समतल फैला दें तो हमें एक नेट प्राप्त होता है। या फिर एक गत्ते को आप इस प्रकार का आकार दे दें तो इस तरह प्रत्येक पॉलीहीड्रन के बहुफलकों से हमें कई नेट्स प्राप्त हो सकते हैं जिन्हें यदि फोल्ड करें तो ऐसी त्रिविमीय या 3D आकृतियां प्राप्त हो सकती हैं। एक उदाहरण लेते हैं, और सबसे आसान उदाहरण इस घन यानी क्यूब का है। मैं अलग अलग रंग प्रयोग करूंगा। मान लीजिए इस क्यूब का आधार हम हरे रंग का लेते हैं, बेस ग्रीन कलर का है। इसे मैं यहां बना देता हूं ऐसे। ये है बॉटम इस घन का, ये हो गया हरा रंग। और ये जो पिछला फलक या सरफेस है इस क्यूब का जो ऑरेंज है, इसे मैं यहां बनाता हूं ऐसे। और देखिए मैंने इसे बाहर की तरफ खोल दिया है, फोल्ड या फ्लैट कर दिया है बाहर की तरफ। ये ऐसा दिखाई देगा। इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये है पीछे का एक और फलक। इसे पीले रंग से मैं शेडेड कर देता हूं, छायांकित कर देता हूं। इसे खोलते हैं पीछे की तरफ, लेकिन ये जुड़ा रहेगा इस किनारे से, इस एज के साथ। इसके साथ जुड़ा रहते हुए पीछे की तरफ खोलेंगे, ये ऐसा दिखाई देगा। ये भी बन गया। एक बार फिर देखते हैं, ये किनारा है यहां पर। एक बार फिर ध्यान दें, यहां पर हम देखते हैं अब ये ऊपरी भाग, इस ऊपरी भाग यानी टॉप पार्ट को हम लेंगे पिंक कलर में। ये पिंक कलर का जो ऊपरी भाग है ये जुड़ा होना चाहिए इनमें से किसी एक साइड या तल से। इसे इस फलक या इस साइड के साथ जोड़ सकते हैं। हम इसे यहां मिला देते हैं, यानी इस पीले रंग की साइड से मिला देते हैं, जोड़ देते हैं। जब हम इसे बाहर की तरफ खोलते हैं, जैसे हमने येलो पार्ट को खोला था वैसे ही इस भाग को भी खोलेंगे, तो ये होगा ठीक यहां पर। ये यहां पर ऐसा दिखाई देगा। और हम अब खोल सकते हैं इस सामने वाले फलक को, फ्रंट फेस को। अब हम इसे इस प्रकार बाहर की ओर खोलेंगे। ये इस किनारे के साथ जुड़ा होगा और कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये हो गया फ्रंट फेस। अब इस घन का एक और फलक शेष है, वो है ये वाली साइड। हम बहुत सी तरह इसे खोल सकते हैं। हम इसे इस किनारे के साथ खोल सकते हैं, तब हमें ये तल यहां ऐसे बनाना होगा। या अगर आप ऐसा करना चाहें कि आप इस येलो किनारे के साथ खोलना चाहते हैं तो अब ऐसा भी कर सकते हैं। तब ये बनाएंगे हम ऐसे इस येलो स्क्वायर के साथ। तो इस तरह आपने ये देखा कि बहुत सी तरह से आप ये जाल या नेट प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप इस जाल को या नेट को बंद करेंगे तो आपको फिर से ये पॉलीहीड्रन मिल जाएगा, ये क्यूब वापस प्राप्त हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार हम लेंगे ये रेक्टेंगुलर पिरामिड, क्योंकि यहां तो ये सभी वर्ग थे, स्क्वायर्स थे। इस उदाहरण में सभी फलक एक वर्ग थे। तो यहां एक बार फिर हम शुरू करेंगे आधार यानी बेस से। शुरुआत करते हैं आधार यानी बेस से। फिर इसकी सभी साइड्स को बाहर की तरफ खोलेंगे। तो ये वाली साइड को पहले खोलते हैं और खोलने के बाद ये साइड
ऐसी दिखाई देगी, ठीक इस तरह। अब इस पीछे वाली सरफेस को लेते हैं, इसे भी बाहर की तरफ ही हम फोल्ड करेंगे। इसे खोलेंगे जब, तो ये ऐसी दिखाई देगी। इन दोनों का साइज बराबर है। अभी हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं तो उतना परफेक्ट नहीं है, तो ये भी ड्रॉ कर दी। अब इस सामने वाली साइड को हम ले सकते हैं, इसे लेते हैं और इसे भी खोलेंगे बाहर की तरफ इस किनारे के साथ, तो ये ऐसी नजर आएगी। और इसी प्रकार अब ये वाली साइड लेते हैं, इसे भी बाहर की तरफ खोल देते हैं इस किनारे के साथ और इससे बनाएंगे यहां। इस पिरामिड के लिए केवल इसी प्रकार का नेट नहीं बनेगा, दूसरी तरह का भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूं। इस हरी साइड को इस तरह खोलने के बजाय आप इसे खोल सकते हैं इस एज यानी किनारे के बाहर की तरफ। चलिए मैं इसे इस किनारे से भी नहीं बल्कि इस किनारे से मिलाकर खोलता हूं, क्योंकि ये किनारा या एज आप ठीक से देख पा रहे हैं। इसको मैं अलग रंग देता हूं। ये है एज नीले त्रिभुज के साथ। जब आप ग्रीन त्रिभुज को बाहर की तरफ खोलेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। ग्रीन ट्रायंगल को बाहर फोल्ड करेंगे तो ये ऐसा बनेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बहुत से तरीके या वेज हैं इन साइड्स को अनफोल्ड करने के या खोलने के इस 3 डायमेंशनल फिगर में, इस पॉलीहीड्रा में। या आप एक कार्डबोर्ड को इस प्रकार काट कर फिर फोल्ड करें अंदर की तरफ और इसे बना लें। अभी तो सभी साइड्स समतल पर हैं और इस प्रकार पॉलीहीड्रा की सभी साइड्स को समतल पर लाने को कहते हैं नेट्स यानी जाल।